नमस्कार, बहुत स्वागत आज की फाइट में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है नशे का नेटवर्क कैसे लगे लगाम। देश और प्रदेश में नशे के बढ़ते चलन को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है। गहलोत ने कहा कि 5 साल में राजस्थान में 50 पुलिसकर्मी नशे के कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं। ये गंभीर है। नशे के बढ़ते खेल के पीछे प्रशासन और सरकार का इस ओर बेहद गंभीर नहीं होना है। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अब स्कूल भी इस समस्या से अछूते नहीं है। 10वीं 12वीं के बच्चे भी शराब और ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसी पर बीजेपी ने अशोक गहलोत को घेरा। कहा गहलोत ने अपने कार्यकाल के बारे में उन्हें देखना चाहिए। कैसे ये कारोबार फैला, इस पर आज चर्चा करेंगे। ये नेटवर्क कैसे खत्म होगा, शिक्षा के मंदिरों से कैसे नशे का जाल खत्म होगा, इस पर भी चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। नशे के बढ़ते चलन को लेकर अशोक गहलोत का निशाना। युवा फंस रहे चंगुल, बर्बाद हो रही नई पीढ़ी। 50 पुलिसकर्मी नशे के कारोबार में लिप्त पाए गए। गहलोत का आरोप, सरकार और प्रशासन नहीं है गंभीर। बीजेपी ने खारिज किए गहलोत के सभी आरोप। इसको संरक्षण देने का, प्रश्रय देने का श्रेय भी पूर्ववर्ती सरकार गहलोत साहब आपके लोगों का है। बहुत सारे आपके जो मंत्री विधायक हैं उनकी इस तरह की पार्टियां चलती रहती थी। नशे का नेटवर्क कैसे लगे लगाम। तो नशे पर आखिरकार कैसे लगाम लगे, इसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी है और इसी पर आज हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे समाज को लेकर के कि आखिरकार हमारा समाज, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस तरफ जा रही है। ये इतना गंभीर विषय है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूँ, मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। योगेंद्र जोशी जी, पहले आपसे शुरुआत की। आखिरकार आज जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार प्रशासन गंभीर नहीं है, इस वजह से नशे की प्रवृत्ति हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, बेलगाम हो रहा है नशा की। MDMA में जैसी टैबलेट्स आसानी से मिल जा रही हैं। हमारे स्कूलों कॉलेजों में युवाओं को नशा जो है वो आसानी से परोसा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्या वजह है? देखिए हेमंत जी, ये कोई विशेष बात नहीं कही है। ये कोई नया काम है क्या? ये राजनीतिक दल जो है ये जब सत्ता में नहीं होते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। बाकी ऐसी की स्थिति पहले थी, कोई नया काम थोड़ी हुआ है। आज से साल भर पहले भी यही स्थिति थी जो स्थिति आज है। देखिए, ये नशे के जो कारोबार हैं या कोई भी ऐसा कारोबार जो अवैध कारोबार कराता है, चाहे हथियारों का हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे ये ड्रग्स माफिया हो, जब तक इनको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता, ये आपको मैं कह रहा हूं, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये चीज पैदा नहीं होती, उपजती नहीं है। क्योंकि इन राजनीतिक संरक्षण अगर मजबूत होगा, ये अगर ये सोच लेंगे राजनीतिक दल कि हमें इस चीज का बिल्कुल पीछा छुड़ाना है, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ये पुलिस वाले जो पकड़े गए हैं, 50 पुलिस वाले इसके अंदर लिप्त पाए गए राजस्थान में, ये क्या तरीका है? ये तरीका यही है। अब जयपुर में नहीं होता क्या, MNIT के बाहर एक लेडी पकड़ी गई थी, उसके पास से ड्रग्स बरामद हुई है। और मैं ये कहता हूं, दिल्ली में 500 करोड़ की ड्रग्स एक राजनेता से, एक शायद राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति पकड़ा गया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार के आरोप लगाना कि साहब फलाने राज्य के अंदर फलानी राजनीतिक दल के संबंध में ये कार्रवाई हो रही है, ये कहना उचित नहीं होगा। उचित तो योगेंद्र जोशी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर सरकार संरक्षण दे रही है इस तरह से नशा तस्करों को, नशे के सौदागरों को? देखिए, सरकार संरक्षण नहीं देती है, सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इसमें लापरवाही बरतते हैं, वो इस प्रकार की चीजों में ढिलाई बरतते हैं, जिस वजह से ये कार्रवाई होती है। संरक्षण क्या, जानकारी तो होती है सब लोगों को। अब पुलिस के 50 अधिकारियों में से अगर 23 अधिकारी इन्होंने वापस बहाल कर दिए, तो भाई बहाल कैसे कर दिए? उनके ऊपर आरोप थे।
जब चित्तौड़ देख लीजिए, आप गंगानगर देख लीजिए, प्रतापगढ़ देख लीजिए, बीकानेर देख लीजिए, वहां के जो कर्मचारी हैं, अरे भाई टिफिन में अफीम ले जाके, टिफिन में अफीम का जूस ले जा रहा है कांस्टेबल, और गाड़ी को पार करवा रहा है, जब नाकाबंदी हो रही तो रास्ते बता रहा है। तो लेकिन तो सवाल तो ये भी है ना कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, जिनकी जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों की, कर्मचारियों की है कि उन पर लगाम लगाए, अगर वही सप्लाई में संलिप्त पाए जाएं तो फिर किसको दोष दें सर? ये तो हेमंत जी, जब तक राजनीतिक दल जो शासन करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये लोग जब तक लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक इसमें लगाम नहीं लगेगी, उन अधिकारियों को बर्खास्त करें जिनके इलाके में बिक रही है। अभी आप चले जाइए जवाहर नगर, कच्ची बस्ती, दुनिया भर के इंजेक्शन बिक रहे हैं, दुनिया भर की दवाइयां बिक रही है, दुनिया भर की टेबलेट बिक रही है। तो ये किसको पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के जो बयानबाजी करते हैं जोशी साहब, हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही शैलेंद्र बुद्धा भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मैं आऊंगा, लेकिन पहले जैमिनी साहब का एक कमेंट की आखिरकार। जैमिनी साहब, क्या मायने हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान के कि प्रदेश में नशा और नशे का चलन बढ़ता जा रहा है? इंपॉर्टेंट चीज है कि भैरव सिंह शेखावत ने जो राजस्थान छोपा था, वो उड़ता राजस्थान तो नहीं था। ये पिछले 25 साल में उड़ता राजस्थान कैसे बना, ये सबसे अहम सवाल है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उन्हें तो पिछले दिनों की पार्टी याद होगी, उनके सबसे चहेते पिछली सरकार में ऊर्जा और शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर बीडी कल्ला, बीकानेर में एक जमानत प्राप्त जो ड्रग्स कारोबारी है, उसकी बर्थडे पार्टी में नाच रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि उनके कार्यकाल में सादुल शहर थाना, जिसको लेकर कहा जाता था कि 25 लाख रुपए हर महीने आते हैं, किसके आते हैं भगवान जाने, राजेंद्र विदुड़ी और बेगू के इंचार्ज के बीच में जो तनातनी हुई वो। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अफीम का कारोबार समझना पड़ेगा कि वो अफीम 25 साल से किस तरीके से चित्तौड़गढ़, रामगंज मंडी होती हुई अफगानिस्तान जाती है और अफगानिस्तान से बनकर स्मैक आती है। कौन लोग शामिल है? ये ठीक है कि एनडीपीएस के मुकदमे 3,500 मुकदमे 22 में थे, 23 में 4.5 हो गए, और भजनलाल जी के 5,500 हो गए। तो मैं तो तीनों मुख्यमंत्री दोषी हैं। भजनलाल जी कम दोषी हैं कि उनके कार्यकाल में 5,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज ही 46 लाख की कोकीन जयपुर में पकड़ी गई है। तो ये जो मामला है, ये कहीं कहीं एक इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा। अशोक गहलोत जी, सो चूहा खा के बिल्ली हज को चली। आपको पता होगा बेगू इंचार्ज और आपके विधायक के बीच में क्या तनातनी थी, और बेगू, चित्तौड़, सिरोही, रामगंज मंडी, ये किसके अड्डे हैं? और 25 साल में कौन लोग हैं जो अफीम सरकार खरीद लेती है, उसके बाद में जो अफीम बचती है वो सारी रियाण में तो काम आती नहीं, किस रास्ते अफगानिस्तान जाती है, कौन भेजता अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से स्मैक बन के किस रास्ते से इंडिया, जयपुर आती है, राजस्थान आती है। ये तमाम चीजें सबको पता है। तो अशोक गहलोत जी, लेट जागे, आपके कार्यकाल, आप 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, आपको सब पता है। ये खेल बरसों से चल रहा है, ये काला सोना बरसों से राजनेताओं की हवेलियां खड़े कर रहा है। जी, आरसी चौधरी जी, जैमिनी साहब जिस तरह से बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत देर से जागे हैं अशोक गहलोत जी, क्योंकि सरकार में रहे तो उन्हें तो सब कुछ पता है कि कैसे हुआ, तो फिर लगाम क्यों नहीं लगाई? हेमंत जी, मैं मिथिलेश जैमिनी जी को भी सुन रहा था और मैं जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं उन दोनों को भी सुन रहा था, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस बात को उठाया और उसके ऊपर इस प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रिया 2 राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा आएगी, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। एक पुलिस अधिकारी, एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। जरूरी यह है कि आज देश की जो सबसे बड़ी ताकत है युवा आबादी, वो युवा आबादी किस रास्ते पे जा रही है। देश के हर व्यक्ति को यह जानते हैं कि इस देश की जो ताकत है उसको नशे की लत से राष्ट्रीय सुरक्षा को कितनी सेंध है। हमने देखा है कि 2021 के अंदर कुंद्रा पोर्ट पे 3,000 किलो हीरोइन पकड़ी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए बताई गई। दिल्ली के अंदर 13,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर 168 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी जाती है। यहां पे आती है, इनके लिए सियासी मुद्दा हो सकता है, लेकिन आरसी चौधरी इस देश के एक नागरिक होने के नाते और एक जो पार्टी जिसने राष्ट्र का निर्माण किया, इसलिए हमारी इसके प्रति सुरक्षा और जो युवाओं के लिए है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चिराग बुझ रहे हैं,
चिराग बुझ रहे हैं, घर उजड़ते जा रहे हैं, नशे के दलदल में लोग धंसते जा रहे हैं, सरहदों पे पहरा है और भीतर ये हालात हैं, और सरकार की चुप्पी से उठते ये सवाल है। जो भी जिम्मेदार नागरिक है वो सरकार से प्रश्न पूछेगा, क्योंकि नशे पे नियंत्रण कैसे हो सकता है। जो मिथिलेश जेमिनी जी ने कहा यहां पे अफीम होता है, अफगानिस्तान जाता है आता है, ये आप और हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे किसका पहरा होता है। एक राज्य का नहीं, केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी होती है वो सीधा ना कह पाए उसकी नाकामी को लेके। लेकिन मैं फिर भी इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी के ट्वीट को तमाम जो दर्शक हैं वो पढ़ें, अपनी पीढ़ियों के लिए समय निकालें। गहलोत साहब ने यह कहा है कि सामाजिक जो परिवार के जो लोग हैं, हमें भी बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है, और सरकार को भी उन्होंने सचेत करते हुए लिखा है कि सख्त कानून की कार्रवाई की पालना होनी चाहिए। जिस प्रकार से नशे की प्रवृत्ति जो स्कूल के जो छात्र हैं उनमें जो बढ़ती जा रही है, ये हमने कभी नहीं देखा था। तो मिथिलेश जेमिनी जी उड़ता जो राजस्थान बोल रहे हैं, उड़ता राजस्थान तो नहीं, उड़ता पंजाब की हमने पिक्चर जरूर देखी थी, लेकिन राजस्थान नहीं, ये देश का मुद्दा है। और देश के मुद्दे पे मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते ये कह रहा हूं कि जिनके चिराग बुझ रहे हैं उन घरों के हालात जानिए। कहीं जब आपकी दहलीज पे आपके बच्चे जब इन हालात के जब तो होंगे उन चिरागों को तो आपने उस वक्त क्यों नहीं देखा जब आपकी सरकार थी, और क्यों नहीं नेस्तनाबूद कर दिया प्रदेश के भीतर से इस नशे के बढ़ते हुए चलन को? क्योंकि मैं तो जहां से देख रहा हूं आपकी सरकार के वक्त भी नागौर से लगा करके बाड़मेर और तमाम जगहों से जिस तरीके से ये एमडीएमए टैबलेट्स बढ़ना या जो नशे का चलन बढ़ना वो तो लगातार चला आ रहा है, उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, कमी तो नहीं आई है। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप जो गत 5 साल की जो बात करना चाह रहे हैं, 1 साल पूर्व की जो आप बात करना चाह रहे हैं कि गत 5 साल आपका शासन रहा, हमने कहा कि जो हीरोइन है वो कहां से आ रही है, ये पोर्ट्स पे 3-3 हजार किलो कहां से आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय जब जो ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश के युवाओं का मुद्दा है, इसके लिए जरूरी है कि सामूहिक किस प्रकार से कार्रवाई हो, किस प्रकार से केंद्र की सरकार जो हमारी सीमाओं की प्रहरी है वो बन के इन आने वाली खेपों को रोके। और गहलोत साहब के लिए जो जिक्र किया, हमने तो नवजीवन पुनर्वास योजना चलाई थी, जिसके अंदर गांव के अंदर हथकड़ की शराब होती है, उस आदमी को, आवाम को कैसे मुक्ति मिले। हमने ऑपरेशन क्लीन स्वीप राजस्थान की पुलिस के द्वारा चलाया। हमने गुरु शरण छाबड़ा जो विधायक हैं पूर्व, उनके नाम से जनजागृति अभियान चलाया, नशा मुक्ति केंद्र खोले और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए और प्रभावी क्रियान्वित कार्रवाई चलाया। लेकिन अगर प्रदेश के मंत्री नशा तस्करों के साथ पार्टी मनाते दिखे तो सब धराशायी हो गया। और इसीलिए वो कह रहे थे कि हुजूर बहुत देर कर दी आते आते। आरसी चौधरी जी, मैं आता हूं आप शैलेंद्र दाभाई, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान जिसको लेकर के अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमें इस बात को लेकर के सीरियसली गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है कि आखिरकार हमारी पीढ़ियां नशे की तरफ जाने से रुके कैसे। हेमंत जी, बिल्कुल सही कहा मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर इन्होंने यही बहुत अच्छी बातें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने रख दी होती, उनको बता दिया होता, तो शायद 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा बीतता। और जिस तरह से उड़ता राजस्थान 5 साल में बना, नशीले कारोबारियों को यहां संरक्षण दिया गया, किस तरह से विधायक, कांग्रेस के नेता नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ खड़े दिखे, उनको संरक्षण देते दिखे, और किस तरह से बंदरबाट चली, ये पूरे राजस्थान ने देखा। इसलिए यहां उपदेश ना दें। मैं ये बताना चाहता हूं कि न केवल भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे अपना रहे हैं। जितने भी इन्होंने प्रकरण गिनाए, मुद्रा पोर्ट पे अगर पकड़ी गई हीरोइन तो वो केंद्र की सरकार ने पकड़ी, नारकोटिक्स विभाग ने पकड़ी, वहां सजगता थी। जितने भी भारत में नारकोटिक्स पकड़ी गई, ये सजगता के तहत पकड़ी गई और उनको नष्ट कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के समय में तो नेता ही पार करा दिया करते थे, पकड़ने की तो बात ही दूर है। अगर आंकड़ों की तरफ देखेंगे तो ये शर्मसार हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन माननीय भजनलाल सरकार ने भी, आप देखिए, जब से सरकार आई है तब से ऑपरेशन क्लीन चलवाया, पुलिस को
सख्त हिदायत दे रखी थी कि नशीले कारोबारियों पे अंकुश लगाना है, उन्हें समाप्त करना है। हमने आबकारी एक्ट के तहत 18,000 से अधिक कार्रवाइयां की और 14,840 लोगों को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत हमने 5,000 केस दर्ज किए और 4,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया। जितने भी नशीले पदार्थ के स्मॉल जो पेडलर्स थे उन तक भी पहुंचने का काम राजस्थान की पुलिस कर रही है। ये सख्ती की वजह से ही आज हम जागरूक हैं, तभी ये सारी चीजें पकड़ में आ रही हैं कि नशीले कारोबार को हम कहीं भी पनपने नहीं देंगे। जैमिनी जी कह रहे थे कि सबको पता है कहां कैसे बिक रही है चीजें। जवाहर नगर कच्ची बस्ती में वो कह रहे हैं कि हर एक किसी भी दुकान पर चले जाइए, वहां पर एमडीएमए टेबलेट्स और नशा मिलता हुआ सबकी आंखों के सामने है। तो आप पूरे प्रदेश का तो बता रहे हैं, लेकिन राजधानी के किस तरीके के खराब हाल है उसको भी जरा देखिए, तो प्रदेश के हाल क्या होंगे। देखिए हेमंत जी, बिल्कुल नशा हमारी युवाओं पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को बर्बाद करती है, युवा पीढ़ी को बर्बाद करती है, उनके अभिभावकों का पैसा बर्बाद करती है। लेकिन आप देखिए ना, जिस एक साल में जो कार्रवाइयां नारकोटिक्स विभाग ने की है, राजस्थान पुलिस ने की है, आबकारी विभाग ने की है, जो बताती है कि हम कितने सजग हैं और माननीय भजनलाल सरकार किस तरह से नशीले पदार्थों के पूरे कारोबार पर आघात कर रहे हैं, किस तरह से तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कितनी सजगता से राजस्थान पुलिस अभियान चलाकर गिरफ्तारियां करी। और जयपुर की बात रही, हाँ, बिल्कुल ये भी तो हमारी सजगता का नमूना है। करना चाहता हूं कि 8 बजे बाद आप जयपुर की सड़कों पर ही कभी निकलिए, ये दारू के ठेकों में से धीरे छोटे छोटे खांचे बना करके दुकान पूरी बंद होती है, उसके पास से खांचे से पूरी रात भर बिकती है। सर इतना तो देख लीजिए, ये तो बहुत बड़ी बात तो नहीं, आप निकलेंगे तो नजर आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। सरेआम कोई देखने वाला नहीं है, पास में आपको पुलिस की गाड़ी भी दिख जाएगी। कोई भी घटना हो रही हो हेमंत जी, अगर इस तरह की कोई भी घटना हो रही हो, अगर समय के बाद अगर कोई शराब की बिक्री कर रहा हो या जवाहर नगर कच्ची बस्ती और कहीं भी जयपुर या राजस्थान के इलाके में कोई नशीला पदार्थ बेच रहा हो, नहीं मैं बता रहा हूं आपको, मैं चाहता हूं कि राजस्थान की जनता इसमें हमारा सहयोग करे, वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे, उस पर कार्रवाई होगी। ये माननीय भजनलाल सरकार है जो जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। यहां सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, जो नागरिक हैं वो हमारे साथ सहयोग करे। अगर इस तरह की कहीं भी घटना हो रही है, तुरंत वो प्रशासन को अवगत कराए, तुरंत वो पुलिस को अवगत कराए, आबकारी विभाग को अवगत कराए। अगर कार्रवाई नहीं हो जाए 24 घंटे में, आप बताइएगा, निश्चित तौर पर माननीय भजनलाल सरकार नशे को लेकर बहुत गंभीर है। इसलिए जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, मतलब आप अवगत कराएंगे तभी कार्रवाई करेंगे। फिर आपका सिस्टम क्या काम कर रहा है, आपकी नफरी क्या कर रही है, आपकी गश्त किस काम आ रही है, गिरफ्तार करने का काम मतलब आप बैठ करके करें कि हमारे को जनता फोन करे तब हम कार्रवाई करेंगे, फिर हमारा पुलिस तंत्र, हमारा सिस्टम नहीं। हेमंत जी, मैंने कहा अगर कहीं ऐसी बात हो रही है, नहीं आप तो समझिए कहीं अगर ऐसी बात हो रही है तो हमको बताएं, बिल्कुल निश्चित तौर और एक पत्रकार की पाक की नजर से मुझे लगता है चीजें तो छोटी छोटी चीजें हैं। नशा तो बहुत बड़ी बात है, तस्कर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये 8 बजे वाली दुकानों के बाद में खांचे में से वो देना, ये तो छोटी छोटी बातें। जमीनी साहब, जो दवाई साहब कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए, कड़वी सच्चाई यह है कि 8 बजे वाला जब से आदेश लागू हुआ है तब से राजस्थान में पुलिस वालों की मौज हो गई, आबकारी की मौज हो गई, क्योंकि पीने वाला मानेगा नहीं। अब इससे रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है, हरियाणा की दारू बिक रही है, सबको पता है। 1 साल से इसका समय बढ़ाने या इसको खुली करने की बात भी चलती है, लेकिन अब वो अशोक गहलोत जी एक जो अपना गांधीवादी एक छोड़ के गए हैं छवि, उस छवि से कौन लड़े, इस चक्कर में बैकड्रॉप पे खेल रहे हैं। पिछले दिनों आबकारी विभाग ने ये निर्णय भी लिया था कि हम इसे पूरी रात ही खोल दे, 10:30 बजे तक खोल दे, तो लोगों को वैसे भी खरीदते हैं, वैसे भी खरीदते हैं, तो रेवेन्यू का भी लॉस नहीं होगा, हरियाणा वाली दारू भी नहीं आएगी, नंबर 2 की दारू भी नहीं आएगी। दारू में भी बहुत बड़ा खेल है कि हरियाणा से 2 नंबर की दारू घरों पे सप्लाई हो रही है, सबको पता है, सब थानों को पता है, तो सबको पता है। ये कामयाबी है या नाकामयाबी है हमारे सिस्टम की? देखिए, ये एक सिस्टम की और जो तस्कर उनकी मिली भगत का बहुत बड़ा एक मॉडल है कि राजस्थान में, जयपुर में पर्टिकुलर आपको घर पे हरियाणा की वाइन मिल रही है, उससे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और उससे सरकारी दावों की पोल खुल रही है। तो कहीं न कहीं सरकार को इसमें सजग होने की जरूरत है, और जो काला सोना अफीम, उसके जो लाइसेंस दिए जाते हैं उस पर भी नियंत्रण करने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार खरीदती है, दवाओं में काम आती है अफीम। उसके अलावा रियाण में और बचने के अलावा जो उसमें जो उसका दूध है, उसका बड़ा एक खेल है
जो काला सोना कहा जाता है, चित्तौड़, बेगू, सिरोही, रामगंज मंडी, सुकेत, इनमें एक बहुत बड़ा गेम है ये, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे स्ट्रॉन्ग सर, ये काला सोना भी बहुत बड़ी बात है। गांव में, ग्रामीण इलाकों में, जमीनी साहब आपके पास भी ये जानकारी होगी कि नशीली टैबलेट्स का चलन इतनी तेजी के साथ बढ़ गया है। अशोक गहलोत कहीं भी आप वो टैबलेट ले सकते हैं, छोटे से छोटे गांव में जहां पर आपको सतत की गोली नहीं मिलेगी, वहां टैबलेट मिलेगी। में लिखा हुआ है। अशोक गहलोत जी जब पिछली बार सीएम बने थे, तब इनके एक मंत्री थे, जलदाय मंत्री, उनके बेटे की जोधपुर में कंपनी पे रेड मारी गई थी, उसमें एमडीएम गोलियां बनती थी। आरसी चौधरी साहब जानते हैं वो। चौधरी साहब, तो अशोक गहलोत जी के जो जमीनी साहब कह रहे हैं, देखिए मैं कहना चाहूंगा, जो जमीनी साहब ने कहा और जिनका जो जिक्र किया, वो जमीनी साहब के बड़े अजीज मित्र हैं और जमीनी साहब छात्र जीवन से उनके साथ रहे हैं। लेकिन सरकार में रहते हुए अगर सरकार के मंत्री में अगर कोई संलिप्तता किसी की भी मिले, क्योंकि ये देश के युवा को बचाना है, देश की सुरक्षा को बचाना है। लेकिन पुनः मैं इस मुद्दे को एक सामाजिक तौर पे और आपका साधुवाद करना चाहता हूं हेमंत जी, और न्यूज 18 का भी करना चाहता हूं कि जिन्होंने आपने इस मुद्दे को रखा है, क्योंकि जिसके चिराग और जिसके लिए चुनौती है वो जानता है कि उसका जो भविष्य की, जो उसकी बुढ़ापे की जो छड़ी है, उस किस दौर पे जा रही है। सुझाव क्या है आरसी चौधरी जी, आपका जो धड़ा आपके टाइम से चला रहा है वो चला है, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको, क्योंकि आज हमने तमाम पॉलिटिकल मुद्दों को छोड़ करके इस सबसे गंभीर मुद्दे पर बहस करना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि ये हमारी पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, ये हमारी युवा पीढ़ी की आबादी बर्बादी से जुड़ा हुआ मसला है, हम सबसे जुड़ा हुआ मसला है। हेमंत जी जिस चैनल के ऊपर जिस प्रकार से जो एक्सपर्ट्स के जो व्यूज आ रहे हैं, वो लगता है कि इसे राजनीतिक मुद्दा बना के रहेंगे। उनकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता। बीजेपी के प्रवक्ता का मैं क्या जवाब दूं? आप तो जानते हैं कि गुजरात में नशाबंदी है, नशा वहां पे नहीं है, उसके बावजूद भरूच के अंदर जुलाई 2022 के अंदर 100 से अधिक लोग शराब से मर जाते हैं। अहमदाबाद के अंदर 140 से अधिक लोग मर जाते हैं। और फिर आप ये कहें कि हमारे यहां पे 8 बजे बाद में दुकानें बंद हो जाती है, रात की 12 बजे किस प्रकार से पब और कल्चर्स बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पुलिसकर्मी संलिप्त हैं, किस प्रकार से जिस हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप ऐसे पुलिसकर्मियों को जिलों में नहीं भेजेंगे, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके पेपर लीक के एसआईओ को वहां पे भेजा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आई हुई ब्लूटूथ के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो राजस्थान की कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं। चुनौती बहुत गंभीर है और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हेमंत जी का साधुवाद तो इस मुद्दे को रखा, किसी को भी कोसिएगा, लेकिन 90% नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। आपका बच्चा, हमारा बच्चा कहीं इसका शिकार हो, तब तक आप अगर चुप रहेंगे तो ये कारोबार और बढ़ता जाएगा। जरूरी यह है कि हम नशे के खिलाफ संयुक्त आवाज को उठाएं मिलकर और उसके लिए बोले। योगेंद्र जी, पहले एक टिप्पणी में आपकी चाहता हूं, उसके बाद धबाई जी के पास आऊं। बिल्कुल संक्षेप में, क्या कोई सुझाव हैं जिससे लगाम लग सके, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है? देखिए, सुझाव यही है, जानकारी सब लोगों को है। पुलिस के एक एक थाने को पता है, थाने के कर्मचारियों को पता है, अधिकारी, एसपी, डीवाईएसपी, सबको पता है कि ये कहां बिक रही है, कहां हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। अब इनके ऊपर लगाम लगाने का कार्य उनका है जो सरकार चलाते हैं। अगर उनका ये होगा कि साहब हमारे इलाके में ये चीज नहीं होनी चाहिए राजस्थान में, साहब बिल्कुल ये होगा तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये एक प्रतिबद्धता चाहिए। बिल्कुल हेमंत जी, माननीय भजनलाल सरकार बहुत गंभीर है और हमने ऑपरेशन चलाया है और आप जानते हैं कि माननीय भजनलाल सरकार का मोटिव है कि जो सोर्स है जहां से नशीले पदार्थ आते हैं उसको खत्म किया जाए ताकि सारे पैटर्न खत्म हो जाए। उसी दिशा में आप बढ़ रहे हैं। और परिवार में भी मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों को भी कहूं, अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें, उनको दोस्ताना संबंध बनाए। नागरिकों को भी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए क्योंकि एक बहुत गंभीर बात है हमारी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करने के लिए। इस गंभीर बात के लिए तो फिर आप अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दीजिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये वाकई गंभीर है कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है, हमें सोचने की जरूरत है। अगर आपके आसपास भी इस तरह से नशे का कोई धंधा हो रहा है तो पुलिस को जरूर सूचना दें, और पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करें तो आप हमें टैग कर सकते हैं News 18 राजस्थान @ पर और हमें भी बता सकते हैं। नमस्कार।